सल्तनत आहनपुर का बादशाह औरंगजेब खान अपनी सख्त तबीयत और बेरहम फैसलों की वजह से पूरे खित्ते में मशहूर था। उसका महल पत्थरों और संगे मरमर से बना हुआ था, मगर उस महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा खौफ छुपा था जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुर सिपाहियों के कदम डगमगा जाते थे, और वो था बादशाह का जंगली कुत्तों का कैद खाना। यह कैद खाना महल से 4 कोस दूर घने जंगल के अंदर बनाया गया था, जहां 10 वहशी, ताकतवर, खूनखार और शदीद भूखे जंगली कुत्ते पल्ले हुए थे। बादशाह किसी भी वजीर, सिपाही या मुशीर को जरा सी नाफरमानी पर उन कुत्तों के आगे फेंक देने का हुक्म देता, और फिर वो शख्स चंद लम्हों में एक बेजान लाश बन जाता। लोग इस सजा को बादशाह का आखिरी हुक्म कहते थे, क्योंकि इस हुक्म के बाद किसी के पास कोई और रास्ता बाकी नहीं रहता था। इसी रियासत में वजीर आजम रियाजुद्दीन भी रहता था, जो अपनी अक्ल, वफादारी, ईमानदारी और बहादुरी की वजह से बादशाह के सबसे करीबी लोगों में शुमार होता था। उसने 15 साल तक बादशाह और रियासत की खिदमत की थी। न कभी कोई गलत मंसूबा बनाया, न कभी कोई खुदगर्जी दिखाई, न कभी बादशाह से वफादारी में कमी आने दी। रियाया उसे सल्तनत की आंख कहती थी, मगर यही बात बादशाह के दिल में हसद का बीज बन गई। बादशाह देख रहा था कि रियाज की बातें हर फैसला साजी में अहम हो रही हैं। रियाया उसकी तारीफ करती है, सिपाही उसकी 100 इज्जत करते हैं और दरबारी उसकी राय को हतमी समझते हैं। एक दिन जब बादशाह ने गरीबों पर भारी टैक्स का नया कानून मंजूर करने का ऐलान किया, तो रियाज ने खड़े होकर मुअद्दिबाना अंदाज में कहा, बादशाह सलामत, ये कानून अवाम पर बहुत जुल्म डालेगा। अगर इजाजत हो तो एक बेहतर हल अर्ज करूं। यही जुमला बादशाह के अंदर एक ऐसे तूफान को बेदार कर गया जिसकी धार में अकल की कोई गुंजाइश न थी। बादशाह गुस्से से कांप उठा। उसने दरबार के सामने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी हुक्मदूली करोगे? सिपाहियों, ऐसे फौरन जंगली कुत्तों के कैद खाने में डाल दो। पूरा दरबार सकते में आ गया। वजीर हैरान रह गए और सबकी नजरें उस ईमानदार वजीर पर टिक गईं जिसने 15 साल तक सबके लिए आसानियां पैदा की। सिपाही आगे बढ़े, मगर रियाज ने बादशाह के सामने हाथ बांधकर सिर्फ एक बात कही, बादशाह सलामत, जिस गुलाम ने आपकी खिदमत में 15 साल गुजारे, क्या वो एक आखिरी दरखास्त नहीं कर सकता? बादशाह ने तंजिया मुस्कुराते हुए पूछा, कहो क्या चाहते हो? रियाज बोला, मुझे सिर्फ 20 दिन दीजिए। 20 दिन बाद मैं खुद जिंदा में जाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह ने सोचा कि 20 दिन बाद भी अंजाम तो एक ही है, कुत्ते उसे चबा डालेंगे, तो इजाजत दे दी। लेकिन बादशाह को नहीं मालूम था कि रियाज का ये फैसला पूरे मुल्क की तारीख बदलने वाला है। रियाजुद्दीन 20 दिन के लिए आजाद हुआ, मगर वो घर नहीं गया, न शहर न बाजार, बल्कि सीधा वो उस जगह गया जहां न कभी कोई जिंदा आदमी अपनी ख्वाहिश से जाता था, जंगली कुत्तों का जिंदा। वहां मौजूद था शीर खान, वो सख्त गीर शख्स जो बरसों से इन वाशी कुत्तों की निगरानी करता था। शीर खान हैरान था कि वजीर आजम खुद जिंदा में आने की ख्वाहिश क्यों कर रहा है। वजीर साहिब, आप यहाँ? ये जगह मौत की आगोश है। रियाज ने बड़े सुकून से कहा, मुझे इन कुत्तों के साथ वक्त गुजारना है। 20 दिन तक मुझे यहीं रहने दो। शीर खान की आंखें फट गईं, मगर बादशाह के हुक्म के बाइस उसने इजाजत दे दी। अगले ही लम्हे रियाज ने वो काम करना शुरू कर दिए जो किसी इंसान ने कभी इन जंगली कुत्तों के साथ नहीं किए थे। वो उन्हें खाना खिलाता, पानी पिलाता, उनके जख्म धोता, उन्हें मोहब्बत से पुकारता, उनके साथ बैठता, बातें करता और यहाँ तक कि उनकी गंदगी भी साफ करता। वो जानता था कि इंसान जितनी भी खिदमत कर दो, वो एक लम्हे में भूल जाता है, लेकिन जानवर एक बार किसी को अपना मान लें तो हमेशा के लिए मान लेते हैं। पहले 3 दिन इन कुत्तों ने उसे गूर करके देखा, भौंका, दांत निकाले, मगर रियाज खामोश, नर्म और पुरसुकून रहा। चौथे दिन एक कमजोर कुत्ता उसके करीब आया। रियाज ने उसे रोटी दी और वो कुत्ता उसके सामने बैठ गया। 7वें दिन 3 और कुत्ते उसके पास आ गए। 10वें दिन पूरा गिरोह उसके इर्द गिर्द बैठकर खाना खाता था, और 20 दिन मुकम्मल होते होते वही खूनखार कुत्ते जो इंसान का हड्डी तक नहीं छोड़ते थे, रियाज को अपना सरदार समझने लगे थे। वो उसकी आवाज पर पलट कर आते, उसके हाथ पर सर रखते, उसके कदमों में बैठते
और रात को उसके पास लेट जाते। शेर खान हैरान था। उसने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को उस जिंदा के सामने मरते देखा था, मगर ऐसा मंजर कभी सोचा भी ना था। रियाज ने 20 दिन में इन कुत्तों को सिर्फ खाना नहीं दिया, उन्हें मोहब्बत दी, एतमाद दिया, एहसास दिया। वो उनके लिए रोशनी बन गया था। और जब 20 दिन पूरे हुए, रियाज ने खुद शेर खान से कहा, मुझे ले चलो, बादशाह का वक्त आ गया है। उसकी आवाज में डर नहीं था, अजीब सा सुकून था। वो यकीन रखता था कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और कभी कभी ये रोशनी खुद जालिम के दिल में भी भड़क उठती है। 20वें दिन पूरा दरबार सजा, राया जमा हुई, सिपाही सफ़ें बनाकर खड़े हुए, और बादशाह औरंगजेब खान सहमी हुई आंखों से मंजर देख रहा था। सब लोग जानते थे कि आज एक ईमानदार वजीर की मौत लिखी गई है। जब सिपाहियों ने रियाज को लाया तो वो न लरज रहा था न रो रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब सा नूर और एतमाद था, जैसे कि वो मौत का नहीं, किसी रोशन सुबह का इंतजार कर रहा हो। बादशाह ने हाथ उठाया और हुक्म दिया, वजीर को जंगली कुत्तों के सामने डाल दो। दरवाजा खुलते ही जंगली कुत्ते गुस्से से गरजते हुए बाहर निकले। मजमा चीख उठा, मगर अगले लम्हे जो कुछ हुआ उसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। कुत्ते रियाज पर झपटने के बजाय उसके पास पहुंचकर उसके पैर चाटने लगे। वो उसके गिर्द दायरा बनाकर बैठ गए, अपने सरों को उसके कदमों में रख दिया, और एक लम्हे के लिए भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही कुत्ते थे जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को चीर फाड़ कर खाया था। रियाज ने बादशाह की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, बादशाह सलामत। ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने बेशुमार इंसानों को चबा डाला, लेकिन मैंने सिर्फ 20 दिन इनकी खिदमत की, उन्हें खाना दिया, पानी दिया, उनके जख्मों पर मरहम रखा, उनके साथ बैठा, और आज ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि जानवर एहसान नहीं भूलते, मगर अफसोस इंसान भूल जाता है। पूरी सल्तनत साकित हो गई। बादशाह ने हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। वो शर्मिंदगी से कांपने लगा। वो आहिस्ता तख्त से उतरकर रियाज से माफी मांगने लगा। बोला, मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हारी वफादारी न पहचानी। लेकिन रियाज ने सिर्फ इतना कहा, बादशाह सलामत, आप बदल सकते हैं, लेकिन याद रखिए, इंसाफ ताकत से नहीं, दिल से निकलता है। बादशाह ने उसी वक्त ऐलान किया कि जंगली कुत्तों का कैद खाना तबाह किया जाए, और आज से रियासत में कोई ऐसी सजा नहीं दी जाएगी जिसमें जुल्म की बू हो। मगर इस कहानी में एक आखिरी मोड़ बाकी था। जिस दिन कैद खाना तोड़ा जाने वाला था, वही 10 कुत्ते महल के दरवाजे पर आ गए और रियाज के आगे बैठ गए, जैसे कह रहे हों कि वो हमेशा उसके मुहाफिज रहेंगे। पूरी रियासत ने पहली बार देखा कि दरिंदगी मोहब्बत के हाथों पिघल सकती है, अगर उस मोहब्बत में सच्चाई, एहसान और खिदमत शामिल हो। बादशाह ने अपनी सल्तनत कानून, इंसाफ और रहम पर कायम की, मगर सब जानते थे कि सल्तनत आहनपुर की असली ताकत न सिपाही थे, न तलवारें, न दौलत, बल्कि एक वजीर का वो दिल था जिसने 20 दिन में वहशी कुत्तों के अंदर इंसानियत जगा दी।